प्रणाम साथियों। आज हम बात करेंगे कि अष्टावक्र जनक के प्रति क्या उद्घोषणा करते हैं, क्या प्रेरणा देते हैं, कैसे संबोधित करते हैं। आज उनकी वाणी मुखर होती है जनक के प्रति। अष्टावक्र के सामने जनक 3 प्रश्न करते हैं। कथम ज्ञानम वाप्नोति, कथम च मुक्ति भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम तत्मम ब्रूहि। यानी कि पहला प्रश्न था ज्ञान कैसे व्याप्त होगा, और दूसरा प्रश्न था मुक्ति कैसे मिलेगी, और तीसरा प्रश्न था वैराग्यम च कथम प्राप्तम, कैसे प्राप्त करूं, वैराग्य को कैसे प्राप्त करूं। अब यदि साधारण रूप से देखा जाए तो पहला प्रश्न ज्ञान का था कि ज्ञान कैसे व्याप्त हो मुझ में, उस पर अष्टावक्र बोलते हैं। या कोई जनसाधारण जहाँ से जो पहला दूसरा तीसरा प्रश्न किया उसको ध्यान में रखता हुआ क्रमबद्ध रूप से बातचीत करता। लेकिन यह भी बड़ी गहरी बात है, समझने जैसी बात है कि अष्टावक्र न ज्ञान का उत्तर देते हैं न मुक्ति का देते हैं। प्रथम वो लेते हैं वैराग्य को। वैराग्यम च कथम प्राप्तम, वैराग्य कैसे प्राप्त हो, ऐसा क्यों। यही समर्थ और बौद्ध को प्राप्त हुए व्यक्तियों की विशेषता है कि उनको कहाँ से शुरू करना है। प्रश्न करने वाला हमेशा जो सबसे उत्तम और अंतिम होता है, मन उसी को सामने लाता है, ताकि वो मुझे मिल जाए तो बाकी की चीज़ें स्वतः ही हल हो जाएगी। लेकिन जो उसकी गहनता को समझता है, प्रश्नकर्ता की गहनता को, उसके मन को टटोल करके जो खोजता है, वो वहाँ से शुरू करता है जहाँ मन अटका हुआ है। प्रश्नों को नहीं देखता, प्रश्नों के क्रमबद्धता को नहीं देखता, बल्कि मन का अटकाव शुरू से कहाँ है, इसकी जड़ें कहाँ जमी हुई है, कहाँ से इसको जो है निकालना और उसको आगे गति देना, कहाँ से शुरुआत करना, मन के लिए क्या बेहतर रहेगा, वहाँ से शुरू करता है। और ऐसा ही अष्टावक्र करते हैं। वैराग्य की बात पहले कहते हैं। वैराग्य को पहले क्यों लेते हैं, इस पर भी हम थोड़ा सा विचार करते हुए इसको समझने का प्रयास करेंगे। वैराग्य, जितने भी ये दुख आते हैं वो सब राग की वजह से आते हैं, मोह की वजह से आते हैं, आसक्ति की वजह से आते हैं। और आसक्ति ही बांधती है, और बांध करके इतना उसको जकड़ लेती है कि वो छूटने को तिल मिलाता है, उपाय ढूंढता है और सोचता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ये कब तक होगा, ये कब तक बढ़ता रहेगा, मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। ये तो विडंबना है। भगवान बुद्ध, उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। उसमें उन्होंने बताया कि दुख है, दुख का कारण है, कारण को हटाने का उपाय है, और दुख से मुक्त हुआ जा सकता है, संभावना है। ये 4 आर्य सत्य कहते हैं इनको। तो उन्होंने जो शुरुआत की उसमें भी राग की वजह से जो दुख पैदा होता है, मोह की वजह से जो प्रताड़ना मिलती है हमें, हम फंस से जाते हैं, रास्ता देख नहीं पाते, अनायास अनजान चले गए उसमें, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं। इसलिए हम बड़े प्रताड़ित होकर के
बड़े दुखी होकर के उसी में छटपटाते हैं। इसलिए ये प्रश्न उठते हैं भीतर से कि कैसे इसका निराकरण हो, कैसे इसका समाधान हो, इसके पीछे कारण क्या है, वो कारण कैसे टूटे और मैं कैसे बंधन से मुक्त हो जाऊं। इसलिए इस बात को अष्टावक्र ने सबसे पहले वैराग्य को लिया कि जब तक वैराग्य नहीं आएगा, राग से नाता न टूटेगा, इसका मोह भंग नहीं होगा, तब तक मुक्ति और ज्ञान की बात कोरी बातें हैं, सिर्फ स्मृति में भर जाएगी। ये इकट्ठा कर लेगा, दूसरों को कहा सुनी करेगा, लेकिन खुद उसका एहसास नहीं कर पाएगा। तो जहां से शुरुआत हुई है उस बात को पहले लेते हैं वो, यही विशेषता है उनकी। इसलिए उन्होंने पहले बड़े गौर से सुना उसको, और सुन करके तीनों प्रश्नों का आकलन करते हुए अब वो बोले कि कहां से शुरू करना है और क्यों करना है। यदि ये वस्तुओं का भरमार, ये सुख दुख, ये चिंताएं, ये भय अगर किसी संबंध से जुड़ाव से न हो तो फिर ज्ञान और मुक्ति की भी कहां जरूरत है, प्रश्न ही नहीं उठता है, फिर हम ठीक ही हैं। तो इन बातों को देख करके उन्होंने जो श्लोक कहा वो बड़ा प्यारा है। मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विषयवत त्यज्य। हे तात, हे मेरे प्रिय, यदि मुक्ति की इच्छा है तो ये जो विषय हैं इनको विष के समान त्याग दे। जो भी विषय हैं जो हम भुगत रहे हैं, हमारा मन भुगतता है, बार बार इच्छा करता है ये मिल जाए, ज्यादा मिले, और इससे अधिक कोई महत्ता रखने वाला सुंदर हो, मुझे ज्यादा सुखद हो, ऐसा मिले, और मिलने के बाद ये मुझसे छूटे नहीं, बढ़ता रहे, अन्य से ज्यादा मिले, तुलनात्मक दृष्टि। तो ये सारी बातें, इन इच्छाओं को कर करके ही हम दुखी हैं। मिल भी रहा है, भुगत भी रहे हैं, फिर भी दुखी है। इसका क्या कारण है? क्योंकि उससे हम बंध गए, जो भी मिला उससे हम बंद करके उसको इतना चाहने लगे कि उससे अब हटने की इच्छा नहीं होती, और हटने का जो विचार आता है तो हम निराधार होकर के दुखी हो जाते हैं। ये समझते हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब हम कैसे जिएंगे। इन वस्तुओं पर आधारित हैं हम विचारों पर आधारित हैं, हम व्यक्तियों के संबंधों पर आधारित हैं, हम इस शरीर पर आधारित हैं। यानी कि जो कुछ भी हमें मिला हुआ है इस जगत में आने के बाद में, संसार के वस्तुओं का मिलना और उनका उपभोग करना, ये जब गतिविधि चली, ये क्रम चला, तो हम इसमें इतने रस पच गए कि इसी को जीवन मान लिया। अब एक यहां प्रश्न उठता है, यदि हम इनको न भुगतें, इनका उपयोग न करें, तो फिर क्या अर्थ हुआ जीवन का? जीने से मतलब क्या हुआ? पत्थर की तरह हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, किसी पर ध्यान न दें, किसी का एहसास न करें, क्या इसी को जीवन कहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहां वैराग्य से मतलब है कि जो भी आपको वस्तुएं मिल रही है, जो भी आपको प्राप्त है, जिनका भी आप उपभोग कर रहे हो, वो इंद्रियों की क्षमता के अनुसार करते रहो। इसमें कोई आपाधापी नहीं,
किसी प्रकार की अड़चन नहीं। अब बात वहाँ आती है कि हम इन विषयों में कुछ ऐसे विषय जिनको अधिक महत्ता दे करके, अधिक तुल दे करके उनके पीछे पड़ जाते हैं और उन्हीं को बार बार चाहते हैं, अधिक चाहते हैं। अति बुरा, मोर इज बैड। वो फिर हमारी आसक्ति उसमें फंस करके अन्य जो गतिविधियां हैं उस पर कम ध्यान देती हुई उसी को आगे बढ़ाते हुए हम उसी में फंस जाते हैं। और वो चीज़ फिर शुरुआत तो ये होती है, हम समझते हैं कि हम इसको भोगने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब वो ओवर होती है, हमें आच्छादित कर देती है, हमें ढक देती है, हमारे चारों तरफ एक घेराव डाल देती है, बार बार उसी तरफ रुझान होने लगता है। हम इसको हटाते हुए भी नहीं चाहते कि इसको हटा दें। हटाने की क्षमता भी हमारी बहुत कमज़ोर पड़ जाती है धीरे धीरे। ऐसी स्थिति में हम उसके गुलाम हो जाते हैं, दास हो जाते हैं। और ये दास होना, ये गुलामी, यही तो बंधन है। और यहीं से फिर दुख की शुरुआत हो जाती है। कभी वो चीज़ मिलती है, कभी नहीं मिलती है, कभी कम मिलती है, कभी मिल करके बिछड़ जाती है और हमारी धुन उसी में रह जाती है। जबकि जीवन बहुत विस्तृत है, बहुआयामी है, बहुत से रहस्य इसमें भरे पड़े हैं, एक से एक बढ़ करके उस तरफ ध्यान नहीं जाता। हम एक ही विषय में लग करके और पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और ये विषय पैदा कैसे होते हैं, इस पर भी बात करते हैं वो। हे तात, अगर तुझे मुक्ति की इच्छा है तो विषयों को विषय के समान, जितने भी विषय हैं, जो भी मन में इच्छाएं उत्पन्न हुई और उनको भुगतना चाहते ने और भुगता, इनको विष के समान जान करके, जहर के समान जान करके त्याग दे। अब ये कैसे पैदा होता है, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। प्रकृति में परमात्मा ने जो ये देह बनाई है, इसमें किसी की जानकारी को प्राप्त करने के लिए या एहसास करने के लिए जो साधन दिए हैं, वो सिर्फ 5 साधन हमारे पास हैं, जिनको हम पंच ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। आंख, कान, नाक, जिह्वा और चमड़ी। अब इनको समझाने की दृष्टि से कुछ टेक्निकल वर्ड्स उपयोग किए गए हैं, उनको भी समझना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। उन पर बहुत सी चर्चाएं हुई है, बहुत से शास्त्रों में हुई है, उन पर बहुत से सिद्धांत चले हैं, वाद विवाद चले हैं। तो इनको टेक्निकल वर्ड में लेने के लिए इनके 5 नाम दिए हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब ये किससे जुड़े हुए हैं, इसको थोड़ा समझ लें। शब्द जुड़े हुए हैं कान से। जितनी भी बातें सुनते हैं, आवाजें सुनते हैं, ध्वनि सुनते हैं, वो सब कान से जुड़े हुए हैं। हमारी कर्णेंद्रिय सुनने का काम करती है। शब्द, फिर हुआ स्पर्श, यानी कि छू करके, ये कठोर है कि नरम है, गर्म है कि ठंडा है, ये इस चर्म से, चमड़ी से हम पता लगाते हैं। चमड़ी में वो संवेदना है, कोमल और कठोरता का ये पता लगा लेती है। तो ये स्पर्श हुआ। शब्द, स्पर्श। अब आया रूप। रूप का मतलब आंखों से जो भी हम दृश्य देखते हैं, उनको रूप नाम दिया। नदी, नाले, सूर्य, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष, चांद तारे, ये जितने भी दृश्य हैं, हमारा शरीर, ये सब
आंखों से देख करके हम, इस रूप को देख करके हम इस संसार में विचरण करते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, अब आया रस। रस का मतलब होता है स्वाद। तो स्वाद के लिए हमारे पास जो इंद्रिय है वो है जीभ। जीवा से हम 6 रस, कड़वा, तीखा, चरपरा, खट्टा, मीठा, जो भी 6 प्रकार के जो रस हैं, स्वाद हैं, उसका अनुभव करते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। गंध का अनुभव करते हैं नासिका से, नाक से। सुगंध है कि दुर्गंध है, अनुकूल है कि प्रतिकूल है। तो ये जो 5 साधन हमारे साथ लगे हुए हैं, उन्हीं के जरिए ये पूरा संसार हम समझ रहे हैं। इसमें शरीर भी आ गया, हमारे संबंध भी आ गए, हमारे विचार भी आ गए, वस्तुएं भी आ गई, सब कुछ आ गया। सब कुछ को समझने के लिए सिर्फ 5 ही साधन हैं हमारे पास, छठा नहीं है। अब हमने अनुभूत किया, एहसास किया, कुछ ठीक लगा, कुछ गलत भी लगा। अब जो ठीक लगा उनमें हमारे मन ने चुनाव शुरू किया। अब ये 5 जो ग्रहण कर रहे हैं जानकारी, वो कहां जा रही है? स्मृति में जा रही है। अब इसको समझने के लिए हमने एक मन नाम भी दिया कि मन के अंदर जो स्मृति है वो सब संग्रहित कर रही है, रिकॉर्डिंग है पूरा उसमें, ज्यों का त्यों। अब होता क्या है कि ये जो 5 अपने अपने कार्य करेंगे, सरलता से करेंगे, सहजता से करेंगे, जिसको जितनी क्षमता दी है उतना करेंगे। और क्षमताएं भी प्रकृति ने अलग अलग दी है। जैसे गिद्ध की आंख की नजर बहुत तेज होती है, हमारे से भी दूर देखता है वो। श्वान यानी कि कुत्ता, उसके सूंघने की शक्ति हमारे से बहुत गुणी ज्यादा होती है। अलग अलग क्षमताएं, प्रकृति रहस्यमय है। किसको क्या दे दे, किसको क्या दे दे, कितना दे दे, ये उस पर निर्भर है। तो हमें जिस क्षमता से जितना दिया है उस तरह से हम इस संसार में जी रहे हैं, चल रहे हैं, एहसास कर रहे हैं। अब होता क्या है कि इस सब का रिकॉर्ड जब मन में होता है तो मन कुछ चीजों को ज्यादा जोर से पकड़ लेता है, चाहे देखने की हो या सुनने की हो या खाने की हो। अब जैसे मान लो किसी ने स्वाद को पकड़ लिया तो बाकी चीजें गौण हो जाएगी, काम तो करेगी लेकिन ज्यादा जोर उस किस पर होगा? स्वाद पर, जीभ पर। और वो इतना अति कर लेगा कि उससे बीमारियां पैदा होगी, जो भी दुख का कारण बनेगी, और उसको हटाना चाहेंगे तो हटेगी नहीं। तो ये जो अति जहां होती है उसको राग कहा है। सीधी सरल भाषा में है। इसमें यह नहीं है कि ये पंच ज्ञानेंद्रिय मिली, जानकारी की मिली है, जीने के लिए मिली है, एहसास के लिए मिली है, तो इनका तोड़ फोड़ कर दें, इन पर ध्यान ही दें, ऐसी बात नहीं है। ये अपने सह स्वभाव से चल रही है, चलना दो इनको। किसी पर ज्यादा जोर मत दो। ज्यादा जोर देने का मतलब ही आप अपनी तरफ से तैयारी करके, अपनी इच्छा को आरोपित करके उस चीज को ज्यादा महत्व देते हुए उसमें फंसते जा रहे हैं। अब ज्यादा जो हुआ नहीं कि आपका भोगना तो कम हुआ, लेकिन वो जहां आप फंस रहे हो, जहां आप आकर्षित हो रहे हो, वो चीज आपको भोग रही है, आप भुगते जा रहे हैं, आप भोगता नहीं है। अब समझना इस बात को। पहले हम एज इट इज यथावत चल रहे थे, जैसी इनकी क्षमता थी, जैसे कार्य कर रहे थे वैसे चल रहे थे। लेकिन अब अति हो जाने से वो चीज जो है हमारे लिए दुखदायी हो गई, घेरा बन गई, और हमारी वृत्तियां भी वैसी हो गई, हम फंस गए उसमें। कहना चाह रहे हैं अष्टावक्र जनक को कि ये दुख,
ये प्रश्न ही क्यों पैदा हो कि मैं मुक्त हो जाऊं? कहीं न कहीं बंधन का एहसास है, तभी मुक्ति की बात आई। कहीं न कहीं जानकारी नहीं है, तभी तो ज्ञान की बात आई। तो इसको अच्छी तरह से, सरलता से, वो जहाँ से शुरू हो रही है, जहाँ इसकी जड़ें हैं, वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और बड़े तरीके से समझा रहे हैं कि ये प्रकृति में हो रहा है। सहजता से अगर आप जी रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अधिक अगर आप चले गए तो जाकर के मुश्किल है। अब ये समझाने के लिए इसी श्लोक में कहा है कि भाई आप जो है दया रखो, संतोष रखो, धैर्य रखो। ये सब बातें, इस जो प्रैक्टिस गलत ढंग से हो गई है, उसको फिर सही करने के लिए इस तरह की बातें की गई, वरना इनकी जरूरत नहीं है। अगर हम समझ जाएं कि हमारी इच्छाओं की अति होने की वजह से हम राग में फंस रहे हैं, मोहग्रस्त हो रहे हैं, और ये इंद्रियों की जो गतिविधि जिस ढंग से चल रही है, एज इट इज़ हम इसको चलने दें, इनके अनुसार चलने दें, हम जोर जबरदस्ती न करें, तो कहीं फंसने की बात नहीं आती है और वो दुख भी नहीं बनता है। इतनी सहज व्यवस्था प्रकृति ने हमारे साथ की है। हमें सहजता से जीना नहीं आ रहा है, हम जबरदस्ती कर रहे हैं, जोर कर रहे हैं, न जाने क्यों, मतलब जो है एक आकर्षण में फंसते जा रहे हैं हम, अति हो रही है हमसे। इसलिए ये जो है ऊर्जा जो एक सहज गति से चलनी चाहिए पांचों ज्ञानेंद्रियों में, वो नहीं चल पा रही है। हम उसमें तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, यानी कि हम सही ढंग से जी नहीं पा रहे हैं, उबड़ खाबड़ जी रहे हैं। और इसके पीछे जो भी इच्छाएं हैं वो बलवती है। और इच्छा कब होती है? जब आपने कुछ महसूस कर लिया, उसकी पुनः प्राप्ति के लिए इच्छा होती है। अगर आपको कुछ जानकारी नहीं है तो आप चाहेंगे भी कैसे? बिना जानकारी के चाहना भी असंभव है। हाँ, अब जो जानकारी है उसको बार बार चाह करके ज़्यादा बढ़ा देना, यहाँ जाकर के गड़बड़ है। एक उदाहरण है छोटा सा, कि ये पंच ज्ञानेंद्रियों में जो क्षमता है उसमें यदि अधिक ध्यान दिया जाए तो कैसे हम फंस जाते हैं, ये कैसे फंसा देती है। एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण अनेक शास्त्रों में भी आता है, वेदांत में भी आता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं। ऐसे विषय अनेक हैं, उनका कोई पार नहीं, इच्छाएं अनेक हैं, लेकिन इनको समझने की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया। अब उदाहरण देते हैं ये कि एक ही विषय है, एक एक विषय भी कितना बलवती होता है जो दुख का कारण होता है, राग पैदा करता है, मोह पैदा करता है, और उससे आने वाले जो फल मिलते हैं वो बड़े दुखद होते हैं। जैसे शब्द का ले लें, शब्द के लिए एक हिरण का उदाहरण देते हैं। हिरण सुनने का बड़ा शौकीन है, ध्यान से सुनता है वो। तो जंगलों में हिरण का शिकार करने वाले कुछ ऐसे वाद्य यंत्र बजाते हैं, ऐसी धुनें उसमें से निकालते हैं कि हिरण चुपचाप सुनता है, खड़ा रहता है वहां, सुनने में तल्लीन हो जाता है, एक ही तरफ लग जाता है, यानी कि सुनने की अति कर लेता है, और फिर वो तीर मार करके उसको मार देता है। तो ये सुनना उसके मरने का कारण होगा। शब्द, स्पर्श, स्पर्श के लिए भी उदाहरण देते हैं कि जैसे एक खड्डा खोद दिया, उसके ऊपर जो है कुछ नरम नरम चीज़ें, बांस के कुछ मतलब जो है टुकड़े हल्के हल्के बिछा दिए, ऊपर घास डाल दी, और एक हथिनी का पोज, हथिनी का एक बना हुआ स्टेचू पूरा का पूरा वहां खड़ा कर दिया। अब हाथी स्पर्श को ज़्यादा महत्ता देता है, तो उस
बात को लेकर के वो उस हथिनी के पास जाता है जो एक नकली बनी हुई है। पास जाते उसके वजन से वो चीज़ें जो भी हल्की हल्की उस खड्डे के ऊपर लगाई हुई थी वो टूट जाती है और हाथी उस खड्डे में गिर जाता है और फिर ये लोग उसको पकड़ लेते हैं। तो इस स्पर्श की इस गतिविधि ने उसको कब्जे में कर लिया। शब्द स्पर्श। अब आते हैं रूप पर। रूप का उदाहरण देते हैं कि एक दीपक जल रहा है और पतंगा उसको देख करके दौड़ता है उसकी तरफ और आखिर उसमें जा करके अपने प्राण गंवा देता है। रूप की ओर आकर्षित होकर के स्वयं मिट जाता है। पतंगे का उदाहरण दिया। शब्द स्पर्श रूप। अब आता है रस। रस का उदाहरण यूं देते हैं कि ये जो मछुआरे हैं, मच्छी पकड़ने वाले, तो एक कांटा होता है, उस पर आटा लगा देते हैं। जो एक डोर होती है ना मच्छी को पकड़ने की, तो उस पर आटा लगा करके और पानी में डाल देते हैं। मच्छी स्वाद के कारण उस आटे को खाने को लिए आती है और जो ही वो आटा खाती है तो कांटा उसको पकड़ लेता है, कांटे में वो चुभ जाती है और उसको फिर डोर से बाहर निकाल करके उसका प्राणांत हो जाता है। विष मार रहा है, ये विषय मार रहे हैं। ये हुआ स्वाद की वजह से हुआ। शब्द स्पर्श रूप रस। अब आती है गंध। गंध का उदाहरण देते हैं भंवरे का। भंवरा जो कठिन से कठिन काष्ठ को, लकड़ी को काट करके छेद कर देता है और निकल जाता है। कुशल है वो छेद करने में, लेकिन मोहवश गंध की वजह से वो किसी गुलाब के या किसी कमल के पुष्प में बैठता है बीच में और गंध से इतना मतलब जो है मदमस्त हो जाता है कि वहां से निकलने का विचार ही नहीं करता है। धीरे धीरे सूर्यास्त होता है, पंखुड़ियां बंद होती है और अंदर ही अंदर घुट करके मर जाता है। जो लकड़ी के छेद करके बाहर निकलने वाला प्राणी है वो इस गंध के विषय को लेकर के उसमें दब करके अपने प्राणांत कर देता है। तो ये एक एक विषय उनके मरने का कारण हो रहा है। और यहां हम देखें तो पांचों ही विषय हमें जकड़े हुए हैं, एक नहीं, पांचों ही विषय चारों तरफ से जकड़े हुए हैं। हम कभी सुन करके फंस जाते हैं, हम कभी देख करके फंस जाते हैं, हम कभी स्वाद में, कभी स्पर्श में। हमारी हालत पंच विषय का पुतला है ये। तो बड़ी सावधानी से अष्टावक्र जनक को समझा रहे हैं कि ये जो देह बनी है ये बड़ी विचित्र है। ये अगर फंसती है, गर्त में गिरती है तो बहुत नीचे तक गिर जाती है अगर सावधान नहीं रहे तो। और इसका सही उपयोग करना, इसको समझना शुरू कर दिया तो ये बहुत ऊंचे शिखर पर भी ले जाती है। वैराग्य होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन जंजीर से छूटे बिना हम ज्ञान और मुक्ति की बात करते हैं वो बेमानी है, एक झूठी दिलासा है, एक वाचालपन है, वो एक वाक्पटुता है। होगा कुछ नहीं उससे। हम ज्यों के त्यों बंधे रहेंगे, चिल्लाते हुए भी हम दुखी रहेंगे। मैं ब्रह्म हूं, मैं मुक्त हूं, मैं आत्मा हूं, कितने चिल्लाते रहो, कहने से कुछ नहीं होगा। होना होगा ऐसा। और ऐसा होने के लिए हमें बहुत तरीके से समझना होगा कि हम कहां से शुरू करें, कहां जकड़े हुए हैं, फिर बात करें दूसरी। बंधे बंधाए हम चाहे कितनी भी मुक्ति की बात कर लें, असंभव है।
तो ये बहुत ही ज़रूरी समझना है कि वैराग्य हुए बिना हम जो है आगे गति नहीं कर सकते। और वैराग्य का मतलब ये नहीं कि हम जिद करके किसी को छोड़ दें या जिद करके कोई ढोंग करने लगे, नकल करने लगे, जैसे बहुत से नंगे रहते हैं और कहते हैं कि हम वैरागी हैं। ऐसे नंगे तो पशु पक्षी भी रहते हैं, एक पागल भी रहता है, क्या फर्क पड़ता है उससे? वो वैरागी हो गया? नहीं। ये मामला सब अंतःकरण का है, भीतर का है, दिखावे का कुछ नहीं है। न कहने सुनने की बात है, न कोई रटने की बात है, न कोई स्मृति में भरने की बात है, न कोई पांडित्य प्रदर्शन है इसमें। बहुत ही गहरी कीमिया है। तो वैराग्य को हम नहीं जानते हैं, लेकिन दुख कहां से आ रहा है राग को तो जानते हैं, ये तो हमें मालूम है। कहते हैं कि मन को अगर थोड़ा सा गहराई से देखा जाए तो इसके छानी कोई बात नहीं है, मन सब जानता है, लेकिन बताता नहीं है। हो सकता है कि दूसरे क्या कहेंगे, ऐसी बहुत सी बातें इसमें छिपी हुई है। तो यदि अपने मन को टटोल करके देखा जाए तो कहाँ कहाँ हम राग युक्त हैं, कहाँ मोहग्रस्त हैं, कहाँ फंसे हुए हैं, सब कुछ मालूम है हमें। और यदि इसी बात को गहराई से देखा जाए तो उसी के पास में छूटने का भी उपाय पड़ा है। कैसे छूटा जाए, क्या तरीके हैं, क्या उपाय हैं। यदि ये उपाय न भी दिखे तो भी अगर उसके सामने रह करके थोड़ा ठहरा जाए तो ठहरने से कौन को छुड़ाने वाला भी अष्टावक्र की तरह मिल ही जाएगा। पर आप ठहरो तो सही, आप संग्रह करते हो, इकट्ठा करते हो और एक दूसरे को जो है बांटते फिरते हो, इससे क्या होगा? पद प्रतिष्ठा, प्रशंसा, ज्यादा भराव इकट्ठा कर लेना, भराव ही तो दुख दे रहा है। उसी भराव को त्यागने की बात कर रहे हैं। हे जनक, मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विषयवत त्यज। यदि तुझे मुक्ति की इच्छा है तो इन सारे विषयों को विष के समान तज, क्योंकि जहर तो एक बार ही मारता है, लेकिन ये विषय बार बार मार रहे हैं। जीवन क्या है मालूम ही नहीं पड़ने दे रहे हैं। जीवन से अनजान, बेखबर, कहीं का कहीं उलझा हुआ। तो कितना एक शुद्धिकरण, कितना उसको सचेत करते हैं, कितनी टू द पॉइंट बात बताते हैं अष्टावक्र जनक को कि ये फसावट हुई कैसे, ये क्यों चल रही है, इसके पीछे कारण क्या है, उनको देख। और बिल्कुल कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात कर रहे हैं। जो ज्ञानेंद्रिय हमारे पास अभी भी हम लेकर के चल रहे हैं, वो क्या क्या कार्य करती है, उसका कहाँ संग्रह होता है, हम कहाँ ज़्यादा उसको तुल दे करके फंस जाते हैं, हम जान रहे हैं सभी। और उससे क्या परिणाम आते हैं, क्या दुख आते हैं, वो भी हम भुगत रहे हैं। सब कुछ मालूम है, सब कुछ हकीकत है, बिल्कुल लाइव है, ये एकदम आमने सामने है। कोई ख्याली बात नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, हमारे साथ जो चल रहा है उसकी बात है, हकीकत है, यथावत है। अब ये कैसे हम नज़रअंदाज करते हैं, कैसे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, कैसे हमारी मनमानी करते हैं, ये हम पर निर्भर है। यदि हम चाहें तो जानते हुए भी अगर अनजान बन रहे हैं तो फिर आपकी अपनी इच्छा। लेकिन अष्टावक्र सचेत करके डंके की चोट से कह रहे हैं कि जो प्रत्यक्ष है तेरे सामने, जो गुजर रहा है, जो गतिविधि चल रही है, जो प्रक्रिया चल रही है, उसी की बात कर रहा हूं मैं, और उसी को तुझे समझना है, उसी पर ध्यान देना है, ताकि ये जो तुम्हारी एनर्जी उलझी हुई है उससे अगर थोड़ी मुक्त हो जाएगी, थोड़ी दूर हो जाएगी, तो फिर इसका उपयोग कहीं और हो सकता है। नहीं तो उलझी हुई एनर्जी को अपन ख्यालों में अगर कहीं ले जाना चाहें तो वो सिर्फ ख्याल ही रह जाएंगे,
हकीकत नहीं होगी। धन्यवाद।